आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य के आधार पे कंप्यूटर। जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा आकार के आधार पर ऑन द बेसिक ऑफ साइज। आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिक ऑफ वर्क के आधार पर कंप्यूटर। पहले जैसे दिया गया है आपका कार्य के आधार पे ऑन द बेसिक ऑफ वर्क, इससे पहले कह रहा है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। करें एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक मात्राओं, मतलब एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक मात्राओं, तो जो भौतिक के आधार पे मात्राएं होती है, जैसे कह रहा है तापमान, मतलब जो मौसम के आधार पे जैसे तापमान का पता करने के लिए कितना पारा है, कितना मौसम विभाग बारिश होगी, क्या होगा, तो कह रहा है तापमान, दाब मतलब प्रेशर। तो इसके बाद कह रहा है लंबाई, पारे इत्यादि को मापकर अंकों में प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मतलब अंकों में, जैसे मान लो मैथमेटिक्स वैल्यू आते हैं अंकों पे से 25 प्लस 21, इस तरीके अंकों में परिवर्तित करने के लिए अब वो तापमान हो, भाई पारा आता है, थर्मामीटर, तो थर्मामीटर तो एक तरीके लिक्विड टाइप में होता है, और उसमें देखा कि नंबर चलते हैं, वो अंकों में बताता है कि कितना पारा हाईएस्ट जा रहा है, 21 है, 23 है, 35 है कि 40 है। इस तरीके लंबाई को ज्ञात करने के लिए तो अंकों में जो प्रस्तुत करे वो आपके एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। भौतिक चीजों को जो अंकों में प्रस्तुत कर दे वो आपके एनालॉग कंप्यूटर के अंदर काबिलियत होती है। फिर कह रहे हैं आपका डिजिटल कंप्यूटर, इस कंप्यूटर का प्रयोग अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ओनली अंकों की गणना करने के लिए। जैसे देखा होगा एक पहले चलते थे गिनतारा नाम के एक टाइप में, इस तरीके था, उसमें इस तरीके गोल गोल आकार के हुआ करते थे। हम लोगों ने 2, 3, 4, 5, 6 में पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? इस तरीके जो थे इसको क्या बोलते थे? गिनतारा। इसका पहला नाम क्या था? एबाकस। क्या नाम था? एबाकस, जो ली चेन द्वारा बनाया गया था 1459 को। ठीक है, अब इसमें देखा होगा पहले बुकों हमको मिलता था कि इनको गिन के लिखते थे नीचे कि 3 है प्लस 3 है प्लस 3 है प्लस 3 है प्लस 2 है, इनको हम जोड़ते थे कि नहीं जोड़ते थे? तो 3 जो 12, 12 तो 14 टोटल, ये हो दे देते आंसर। तो कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग अंकों की गणना करने के लिए से किया जाता है। अब वो अंक आपके मैथमेटिक्स हो सकते हैं, रोमन भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, ठीक है। तो अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। फिर कह रहा है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ये हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? अब ये जो अंकों में गणना करता है डिजिटल कंप्यूटर, तो उसके जैसे एग्जांपल में जैसे आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया। आज के डेट में हम लोग यूज भी करते हैं लैपटॉप कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो कह रहे हैं हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो आपके एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण में सम्मिलित होते हैं, मतलब दोनों गुण इसमें सम्मिलित होते हैं। तो कह रहा है हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं
जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं, सम्मिलित होते हैं। मतलब कह रहा है जो आपने बताया कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, हमने आपको समझाया एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर है क्या। भाई एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग मौसम, ताप, लंबाई, पारे इत्यादि को मापकर अंकों में गणना करने के लिए किया जाता है। अभी आपको मैंने समझाया, ठीक। इसी के बाद कह रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग ओनली अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। ओनली अंकों की गणना करेगा, इसके अलावा किसी प्रकार की गणना नहीं करता। हाइब्रिड कंप्यूटर, तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर दोनों का गुण सम्मिलित होके आप ये हाइब्रिड कंप्यूटर, ये दोनों का आपका जोड़ मतलब एक मिक्स होता है। जैसे आपसे अलग अलग एक काउंट करवाया जाए, मैंने कहा आप 10 + 2 काउंट कीजिए, कितना हो गया 12। अगर आप उसके 12 + 0 कितना हो गया तो आपको पता है कि 12, ठीक। तो इस तरीके दोनों के सम्मिलित है। भाई इसमें क्या है, हमने दो वैल्यू जोड़ी कि 12 + 2, इसमें हमने एक ही वैल्यू काउंट की, ठीक है। तो 12 तो ऐसे करें इन दोनों का जो कंप्यूटर आपका है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, ये दोनों के गुण किसमें सम्मिलित होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए कार्य के आधार पे कंप्यूटर। नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था आकार के आधार पे कंप्यूटर, इस क्लास में हमने पढ़ा कार्य के आधार पे कंप्यूटर। अब इसी में और एक आपका होगा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर। अब उद्देश्य के आधार पे कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं आज हम उसके बारे में साथ साथ में इसी क्लास में पढ़ लेंगे।